हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में यूपीएससी फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी मैसेज थे कि ओटीआर में कुछ गलती हो गई है या फॉर्म फिलिंग में कुछ गलती हुई है, चेंज करना हो तो कैसे करें, क्या डेट होगी। तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से चेंज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम ओटीआर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप सिर्फ एक बार ओटीआर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ये विंडो खुलेगी। मैं आपको नीचे ये यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। और ये देखिए पॉइंट नंबर 2.1 यहाँ पे ये रहा। आप ओटीआर विवरण पंजीकरण में संशोधन कर सकते हैं। तो आपको डरने वाली बात नहीं है कि आपका फर्स्ट टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन था, अगर कुछ भी गलत हो गया है तो आप उसमें एक बार बदलाव कर सकते हैं सिर्फ। ये देखिए, यदि उम्मीदवार अपने ओटीआर विवरण पंजीकरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे ओटीआर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के उपरांत ऐसा करने की अनुमति अपने जीवन काल में एक ही बार होगी। ओटीआर विवरण पंजीकरण में डेटा परिवर्तन की सुविधा आयोग की ओर से किसी भी परीक्षा के लिए उम्मीदवार के प्रथम अंतिम आवेदन विंडो के बंद होने के बाद अगले 7 दिनों के लिए उपलब्ध रहेगी। इस मामले में पंजीकरण के उपरांत इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार प्रथम बार आवेदन करता है तो ओटीआर विवरण पंजीकरण में संशोधन करने की अंतिम तारीख क्या होगी, 18 तारीख तक, यानी 18 फरवरी तक 2025 तक आप इसमें ओटीआर में अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो आपको समझा गया होगी, ओटीआर अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो आप सिर्फ एक बार ही बदलाव कर सकते हो। लास्ट डेट होगी इसकी चेंज करने की 18/2/2025 और ये विंडो 7 दिन तक ही ओपन होगी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप वहाँ पे अपना आप वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ओटीआर में फिल किया है वो चेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गया ओटीआर कैसे चेंज करनी है, डेट क्या होगी आपको समझा गया। 7 दिन के लिए विंडो ओपन होगी। और सेकंड ये कि अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं, कुछ गलती हो गई हो, कुछ चेंज करना हो तो हाँ आप बदलाव कर सकते हो। ये विंडो भी 7 दिन के लिए ही ओपन रहेगी। इसकी डेट यहाँ पे फिल करके 12/2/2025 से 18/2/2025 तक ये विंडो ओपन होगी। बट आवेदन पत्र में संशोधन के लिए विंडो के माध्यम से ओटीआर विवरण में पंजीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी आप अगर अपने फॉर्म में अपने एप्लीकेशन में बदलाव कर रहे हो तो ओटीआर में रजिस्ट्रेशन बदलाव नहीं होगा। यहाँ से ओटीआर के लिए आपको मैंने बता दिया, आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन आईडी से आपको चेंज करना होगा और फॉर्म को आपको अलग से वहीं पे मिलेगा। ये विंडो 7 दिन के लिए ओपन होगी। आप यहाँ से अपने जो भी आप यहाँ पे बदलना चाहिए यहाँ पे लिख रखा है, किसी भी भाग में संशोधन करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। तो ये 7 दिन के लिए रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ओटीआर में भी आप चेंज कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो, और आवेदन पत्र यानी फॉर्म फिल में कुछ गलती हो गई तो आप ये भी कर सकते हो। और एक और कि अगर आपने एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आपका सबमिट हो चुका है, तो आप आवेदन लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आप फॉर्म को वापस कैंसिल नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि आपने एक बार फॉर्म भर लिया तो आप उसके बाद कैंसिल कर दो, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। बट एक दुविधा और रहती है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर दिया यानी फॉर्म फिल कर दिया है और एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे तो क्या ये अटैम्प्ट काउंट होगा? नहीं। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हो, अगर फॉर्म फिल कर दिया आपने कोई दिक्कत नहीं, बट अटैम्प्ट देने जाते हो तो काउंट होगा। अगर नहीं देने जाते हो आप परीक्षा तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। यानी जैसे जनरल के 6 अटैम्प्ट होते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल करने के बाद आप परीक्षा देने जाते हो अटैम्प्ट काउंट होगा। अगर नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अटैम्प्ट नहीं देना चाहते हो तो आप मत दो, लेकिन आप क्या करें, आवेदन वापस नहीं ले सकते हो आप। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। ये यूपीएससी के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें अच्छे से मेंशन किया गया है एक एक चीज़ को। अगर आपको कुछ भी यूपीएससी फॉर्म से रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट करके या मेल पे या मेरे मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हो। और साथ ही यूपीएससी ने अपनी हेल्पलाइन नंबर दिया है। अगर आपकी कुछ भी गलती हो तो आपको ज़रा सा भी शर्माना नहीं है ओटीआर में, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको फॉर्म फिलिंग में, क्योंकि अब की बार काफ़ी हार्ड है। ओबीसी सर्टिफिकेट और एससी सर्टिफिकेट और एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट लगे हैं उनके बारे में काफ़ी हार्ड फॉर्म है। तो आप पूछ सकते हो हेल्पलाइन नंबर से। अगर उसके बाद आप दिल्ली में रहते हो तो आप यूपीएससी भवन में जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे आपके लिए ही हेल्पलाइन नंबर दी गई है। बट आपको क्या है, फॉर्म गलत फिल नहीं करना है। अगर हो जाता है तो मैंने आपको बता दिया कि ओटीआर चेंज कर सकते हो, फॉर्म फिलिंग आप चेंज कर सकते हो। अगर आपकी कुछ भी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर से आप पूछ सकते हो। समझ आ गया होगा कि ओटीआर में आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके बाद आप एक बार ही बदलाव कर सकते हो। आप आवेदन पत्र में भी बदलाव कर सकते हो और ये विंडो सिर्फ 7 दिन के लिए ही ओपन होगी।
आप ध्यान रखना ये 7 दिन के लिए ही ओपन होगी। OTR रजिस्ट्रेशन ID पर आप OTR चेंज कर सकते हो और फॉर्म आपने जो भरा है उसमें चेंज करना है तो आपको ये विंडो भी वहीं UPSC की वेबसाइट से मिलेगी। आप वहाँ से चेंज कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट नेम वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका फॉर्म गलत हो गया तो आपका अटैम्प्ट खराब हो गया, क्योंकि अटैम्प्ट भी आप देते हो तभी मान्य होगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे और काफ़ी सारे बच्चों की गलती हो जाती है फॉर्म फिल में OTR में। तो आपकी कुछ भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।